जय शिव शक्ति। शिव शक्ति की कृपा हम पर सदैव बनी रहे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। द लॉस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड यानी जीवात्मा जगत के नियम की ऑडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस सीरीज को ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे और वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके भी आप दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति में सहायता दे रहे होंगे। इस बुक के बारे में एक बात कही जाती है कि यह बुक कुछ सौभाग्यशाली श्रोताओं या पाठकों द्वारा ही पढ़ी जाती है, तो खुद को सौभाग्यशाली मानते हुए और दूसरों को सौभाग्यशाली होने का अवसर देने की इसी भावना के साथ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से ही वीडियो की पब्लिसिटी होती है और ये दूसरे ज़रूरतमंद आध्यात्मिक लोगों तक यह बुक पहुंचेगी। तो ईश्वर का नेक कार्य समझकर हमारे इस कार्य में हमारा सहयोग दें। धन्यवाद। और स्क्रीन पर चल रही वार्निंग को भी अवश्य पढ़ें, ये आपके लिए ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ा था केवल सच्ची इच्छाएं ही परिवर्तन लाती हैं। आगे बढ़ते हैं। तारीख 2 मई 1981। विषय है जीवात्मा जगत में दूसरे लोकों की यात्रा। जीवात्मा जगत में 7 लोक होते हैं, जिनमें से निम्नतम प्रथम लोक है और उच्चतम 7वां लोक है। इसीलिए आपके अच्छे कर्मों और पापों के अनुसार आपका अवचेतन मन आपको उस लोक में ले जाता है जिसके आप योग्य होते हैं। कोई भी मनुष्य उस लोक से ऊपर नहीं जा सकता जिसके वह योग्य है, चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले। ऐसी आत्मा के लिए उच्चतर लोक की यात्रा करना असंभव होता है, क्योंकि वह लोक उसके लिए अदृश्य होता है। वह केवल अपने ही लोक या उससे नीचे के लोकों को देख सकती है। बहरहाल यदि कुछ जरूरी शर्तें पूरी हो गई हो तो 5वें लोक या उससे ऊपर की आत्मा उच्चतर लोकों की यात्रा करती है। ये शर्तें इस प्रकार हैं। पहली शर्त, यदि उस आत्मा को कोई उच्चतर लोक से आमंत्रित करता है। दूसरी, यदि उस उच्च लोक की उच्च भली आत्मा द्वारा उस आत्मा को अनुमति मिल जाती है। तीसरी, उस आत्मा ने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो। चौथी, उस आत्मा ने सुरक्षा अंगरखा पहन रखा हो जिससे अतिरिक्त रूप से चमकीली रोशनी उसकी आंखों को चौंधिया न सके और अत्यधिक हल्के वातावरण से उसका दम न घुटे, क्योंकि उसकी आत्मा उच्चतर लोक की आत्माओं की तुलना में कुछ भारी होती है। उसे अंगरखे की जरूरत होती है जो उसे थोड़ा हल्का बना दे। आप उस उच्च लोक में अधिक समय तक नहीं रह सकते और वहां बार बार जा भी नहीं सकते। 5वें लोक से 6ठे में और 6ठे लोक से 7वें में कभी कभार ही जा सकते हैं, और वह भी बहुत कम समय के लिए। प्रत्येक लोक के शासक, राजा या प्रमुख को उस लोक की उच्च भली आत्मा कहा जाता है। हमने ऐसी यात्राएं की हैं। हम में से कुछ को 7वें लोक में जाने का भव्य सौभाग्य और सम्मान भी प्राप्त हुआ है। बहरहाल हम सभी निम्नतर लोकों में जितनी बार चाहे जा सकते हैं और वहां की आत्माओं को सुधार सकते हैं। यदि हम निम्नतर लोकों जैसे पहले, दूसरे अथवा तीसरे लोक की यात्रा करें तो भी हमें एक सुरक्षा करने वाले अंगरखे की आवश्यकता होती है। यह सुरक्षा अंगरखा हमें सभी दुष्ट और बुरी आत्माओं के लिए अदृश्य बना देता है, ताकि वे और उनकी बुरी तरंगे हमें हानि न पहुंचा सके। प्रथम, दूसरे और तीसरे लोकों की आत्माएं अपने अपने लोक से नहीं निकल सकती, सिवाय तब जब उन्होंने सच्चे मन से भरपूर पश्चाताप किया हो और उन्हें उच्चतर लोकों की दयालु आत्माओं द्वारा पथ दिखाया गया हो। ऐसा केवल तब होता है जब भली आत्माओं को यह भरोसा हो जाए कि निम्नतर लोक की आत्मा दोबारा कभी यह पाप नहीं करेगी। आत्मा को तब पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेकर लोगों के प्रति किए गए दुष्कर्मों के कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसमें कभी कभी सैकड़ों साल भी लग जाते हैं और कभी कुछ ही साल। यह पूरी तरह प्रत्येक आत्मा के अपने ही हाथों में होता है। बहुत सी आत्माएं कुछ 100 सालों में निम्नतम लोकों से उठकर उच्चतम लोकों में पहुंची हैं। कुछ भली आत्माएं भी हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में कभी प्रथम, दूसरे और तीसरे लोक नहीं देखे। प्रत्येक आत्मा अपनी आध्यात्मिक यात्रा चौथे लोक के 5वें स्तर से आरंभ करती है। बहुत सी आत्माओं ने बड़ी तेजी से उन्नति की है, जबकि औरों को हजारों साल भी लगे हैं। और अब भी बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जो कई युगों से निम्नतम लोक में ही पड़ी हुई हैं। आत्माओं के लिए कोई निश्चित नियम या समय नहीं है। यह प्रत्येक आत्मा पर निर्भर करता है, और यदि सुधार की इच्छा दृढ़ और सच्ची हो तो आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने में कम समय लगता है। तारीख 3 अप्रैल 1981।
विषय है ईश्वर का न्याय। सर्वशक्तिमान ईश्वर दया, प्रेम और न्याय के सागर हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते। बहुत से लोग सोचते हैं कि ईश्वर ने उनके साथ न्याय नहीं किया। उनके ऐसा सोचने का कारण यह है कि वे वास्तव में यह जानते ही नहीं कि सही क्या है और गलत क्या। लोगों द्वारा ईश्वर को अन्यायी मानने का यही असली कारण है। उदाहरण के लिए हम आपको एक आत्मा के बारे में बताते हैं जिसे हम सुरेश नाम देंगे। सुरेश धरती पर बहुत ही लोकप्रिय और विख्यात था। उसने विभिन्न दान पुण्य के कार्यों में हजारों रुपए का चंदा दिया था। उसने कई लोगों को रोजगार दिए और जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और घर दिए। अपने इन कार्यों की वजह से वह निश्चिंत था कि उसे उच्चतम लोक जरूर हासिल होगा। जब पृथ्वी पर इसकी मृत्यु हुई तो उसके लिए भव्य समारोह के साथ उसकी अंत्येष्टि की गई। लोग कहते रहे कि वह बहुत बड़ी पुण्यात्मा था। सुरेश की एक मूर्ति उस धर्मार्थ संस्थान में लगाई गई जिसकी स्थापना उसके सहयोग से हुई थी। जब सुरेश जीवात्मा जगत में आया तो उसने अपने आप को निम्न लोक में पाया। वह बहुत क्रोधित हुआ और चिल्लाकर पूछा, कहाँ है ईश्वर का न्याय? मैंने इतने दान दिए कि धरती पर तो लोग मुझे पूछते थे और यहाँ ईश्वर ने मुझे नरक में रख दिया है। आज कहाँ गया उसका न्याय? वह सबसे बड़ा निर्दयी और अन्यायी है। ईश्वर क्रूर है। बहुत सी भली आत्मा उसके पास पहुंची और उन्होंने उससे आग्रह किया कि वह शांत होकर उनकी बात सुने और यह जाने कि उसकी इस स्थिति के क्या कारण है। उन्होंने उससे कहा कि वह खुद से यह सवाल करे कि वह दान पुण्य क्यों किया करता था, इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य था। सुरेश ने कहा, मैंने वह सब इसलिए किया ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूं, लेकिन अब आप देखिए मैं कहाँ पर हूँ। भरी आत्माओं ने उसे समझाया, तुमने जो कुछ भी किया वह निस्वार्थ होकर नहीं किया। क्या यह सच नहीं कि सब कुछ तुमने अपने लिए स्वर्ग में स्थान पाने के लिए किया? सुरेश ने जवाब दिया, हाँ यह सच तो है, लेकिन क्या हमारे धर्म गुरु, पुरोहित और दार्शनिक हमसे यह नहीं कहते कि यदि हम गरीबों की मदद करें, उन्हें खाना, कपड़ा, रोजगार और रहने की जगह दें तो हमें स्वर्ग मिलेगा? ईश्वर, पुरोहितों और दार्शनिकों ने मिलकर मुझे मूर्ख बनाया है क्या? उन्होंने सुरेश को समझाया कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उसके साथ धोखा नहीं किया है, बल्कि धोखा तो खुद उसने ही अपने साथ किया है, क्योंकि उसने जो भी पुण्य के काम किए उनमें प्रेम और उदारता तो थी ही नहीं। उसके कर्म सत्कर्म नहीं थे और न ही निस्वार्थ। उसने वे सब अपने ही स्वार्थपूर्ण उद्देश्य पाप करने के बाद ईश्वर को रिश्वत देकर स्वर्ग में जाने के उद्देश्य से किए हैं। उसका मतलब केवल अपने पापों को छिपाना था। इस पर सुरेश ने क्रोधित होकर कहा, यह गलत है। मेरे साथ भारी अन्याय हुआ है। मुझे स्वर्ग में होना चाहिए। मैं स्वर्ग के ही लायक हूँ, क्योंकि मैंने अपने पाप धोने और स्वर्ग का आनंद लेने के लिए बहुत से अच्छे काम किए हैं। इसके बदले ईश्वर ने मेरे साथ धोखा किया और मुझे नरक में रखा है। ऐसे निम्न लोक में आकर उसे इतना धक्का लगा कि वह ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। उसने पुरोहितों, धर्म गुरुओं और ईश्वर को भला बुरा कहा, लेकिन उसने यह नहीं जाना कि जो पाप उसने किए उसे हजारों का दान देकर स्वार्थपूर्ण उद्देश्य द्वारा नहीं धोया जा सकता। आप कितना दान करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पापों का फल आपको भोगना ही पड़ता है। यदि आप अपने किए पर सच्चे मन से पश्चाताप नहीं करते और चाहे जैसे भी हो, जिसका आपने नुकसान किया है उसकी भरपाई नहीं करते, तो अपने पापों को आप धो नहीं सकते। तो इस तरह आप देखते हैं कि बहुत से लोगों की यह गलत धारणा होती है कि वे इसलिए स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने हजारों का दान किया है। यदि आप ऐसे स्वार्थपूर्ण उद्देश्य लेकर अच्छे काम करते हैं तो स्वर्ग में जानो तो दूर, आप स्वर्ग के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच सकते। आपको यह सच अपने मन में स्वीकार कर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।